बात होती है, हम हमारी मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम सीसी है। वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आई हुई होती है क्योंकि उससे स्किन पर रैश हो चुका होता है। तो इसलिए जब वो अपॉइंटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाती है तो वो बस उसे देखते ही रह जाती है। उसकी दिल की धड़कन तेज होने लगती है और वो कहती है कि ऐसा लगता रहा है कि मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो चुका है। वो डॉक्टर से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो उसे उसी का नाम चेन बताती है। तो वो कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। तो वो मन में सोचती है कि मैं क्या करूँ, मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो रही है। जिस पर वो कहता है कि तो तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए था, तुम्हें हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए था। तो वो कहती है कि सॉरी, मुझे ये रैशेस है तो इसे तुम चेक कर लो। वो उसे कहता है कि ये कब हुआ। तो वो कहती है कि मैंगो खाने के बाद मुझे एलर्जी हुई है। वो उसे कहता है कि जब तुम्हें पता है कि उसे एलर्जी होती है तो तुम्हें उसे नहीं खाना चाहिए। वो उसे कुछ मेडिसिन रिकमेंड करता है और उसके बाद हम देखते हैं कि सीसी डॉक्टर चैन से उसका नंबर ही मांग लेती है, बल्कि उसे वीचैट पे ऐड करने की बात करती है, लेकिन वो उसे साफ इनकार कर देता है। अब घर आके सीसी उसी डॉक्टर के ख्याल में खोई हुई होती है। वो उतने में उसकी फ्रेंड सारा आती है और कहती है कि मेरी वेडिंग होने वाली है और मेरे फेस पर काफ़ी पिंपल्स हो चुके हैं। जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ले जाऊंगी। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अच्छे से मेकअप करके जाती है। उसकी फ्रेंड तो हैरान हो जाती है कि उसने फॉल्स आईलैशेस भी लगाए होते हैं। वो उसे डॉक्टर के पास में लेकर के जाती है। यहाँ पे सारा समझ जाती है कि वो डॉक्टर इसका क्रश बन चुका है। अब यहाँ पर वो पेशेंट को तो बात ही नहीं करने दे रही होती है। वो सारे क्वेश्चन आंसर वो खुद ही दे रही होती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें याद नहीं है कि मैं 2 डेज पहले ही तुम्हारे पास आई थी और मुझे रेस्ट थी। तो वो कहता है कि मुझे हर पेशेंट को याद रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसकी फ्रेंड हंसने लग जाती है। फिर वो उसे मेडिसिन देता है। उसकी फ्रेंड जा रही होती है लेकिन वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रही होती है और उससे ज़्यादा और भी ज़्यादा चेट कर रही होती है। और जाते जाते उसे ये कहती है क्या तुम मुझे वीचैट पे ऐड कर सकते हो। वो उसे आवाज़ देता है तो वो पीछे मुड़ के देखती है। तो वो उसे कहता है कि ये फॉल्स आईलैशेस तुम्हारी है तो इसे उठा लो। एंड यहाँ पे वो बाहर आकर काफ़ी एम्बैरेस फील कर रही होती है। उसकी फ्रेंड उसे काफ़ी मजाक उड़ा रही होती है कि तुम्हारी इंसल्ट जो हो गए। और उसकी फ्रेंड उसे ये तक कहती है कि उसने अपना मास्क रिमूव नहीं किया है तो तुमने तो अभी तक उसे देखा भी नहीं है, हो सकता है उतना ब्यूटीफुल ना हो, लेकिन वो कहती है कि मैं उसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हूँ। उसके बाद में वो अपनी मेडिसिन लेने जाती है। एंड यहाँ पर हम सीसी को देखते हैं। वो अपने आप को चेक करती है कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, लेकिन वो डॉक्टर तो मेरी तरफ देख भी नहीं दे रहा है। इतने में वहाँ पे एक ओल्ड लेडी को चक्कर से आता है। वो उसे संभालने के लिए उठती है। कितने में ही वो डॉक्टर चैन को देख लेती है। उसके फेस पे मास्क नहीं होता है और वो उसे देख करके बस उसमें खो जाती है। एंड डॉक्टर कहता है कि इसकी शुगर लो है, क्या तुम्हारे पास स्वीट्स है। तो वो स्वीट को डॉक्टर को दे देती है, बट उसकी नज़र तो उसके चेहरे से हट ही नहीं रही होती। तो पेशेंट के जाने के बाद डॉक्टर उसे हैरत से देखने लग जाता है। तो उसे कहती है कि क्या तुम मुझे वीचैट पे ऐड कर सकते हो। वो हैरान होते हैं, उसे इनकार करता है। इतने में उसकी फ्रेंड आती है तो वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो डॉक्टर कितना हैंडसम है। उसने उसे विदाउट मास्क देख लिया लेकिन वो मुझे वीचैट पे ऐड नहीं कर रहा है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। सारा उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, डॉक्टर ऐसे ही होते हैं, हैंडसम तो होते हैं पर ज़्यादा एटीट्यूड वाले होते हैं। एंड उसके बाद हमें पता चलता है कि सीसी एक बेली डांसर एक्सपर्ट होती है और वो अपनी अकेडमी में डांस सिखाती होती है। वहाँ पर हम डॉक्टर चैन को भी देखते हैं। वो उसका डांस देख रहा होता है। यहाँ पर वो अपने स्टूडेंट को डांस सिखा रही होती है जो काफ़ी छोटी होती है। उसका नाम जिन होता है। जिन अपने टीचर से कहती है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, क्या आप मेरे अंकल से शादी करोगी। जिस पर वो कहती है कि सॉरी मैं किसी और को पसंद करती हूँ। वो उसे पूछती है कि आप किसको पसंद करती हैं। तो वो उसे बताती है कि मैं एक डॉक्टर को पसंद करती हूँ। तो वो कहती है कि मेरे अंकल भी डॉक्टर। इतने में वो कहती है कि वो देखो मेरे अंकल आ गए। वो देखकर हैरान हो जाती है कि वो तो डॉक्टर चैन होता है। वो काफ़ी कंफ्यूज हो रही होती है। एंड डॉक्टर चैन अपनी नीज को लेकर के जा रहा होता है। तो वो उसे रुक कर कहती है क्या आप मुझे वीचैट पे ऐड कर सकते हो, मैं आपको जिन की बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो भेज दूँगी जहाँ वो डांस सीख रही होती है। वो काफ़ी कंफ्यूज होता है तो जिन उसे फोर्स करने लगती है कि आप टीचर को ऐड कर लो। एंड देन वो उसका नंबर स्कैन कर लेती है और उसके बाद हम यहाँ पे एक सीसी काफ़ी बेचैन देखते हैं। वो डॉक्टर चैन को मैसेज कर रही होती है और बट वो उसे रिप्लाई नहीं देता है। तो डॉक्टर चैन का असिस्टेंट डॉक्टर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ में कोई एंटर हो चुका है। तो वो कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मेरी लाइफ में मेरी सिस्टर है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जिन बता रही होती है अपने टीचर के बारे में कि तारीफ़ें कर रही होती है अपनी मॉम को जिसका नाम मैंग होता है। मैंग अब अपने ब्रदर को कहती है कि तुम्हारी एज निकल रही है, तुम जिनके टीचर से बात करो, मैं उससे मिली हूँ, वो काफ़ी ब्यूटीफुल। लेकिन डॉक्टर चैन मना कर देता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सीसी फिर से हॉस्पिटल पहुँच जाती है। वो उसे देख के शॉक होता है कि वो बोलता है कि तुम्हें क्या काम है। तो वो बोल रही है कि वीचैट में तो तुमने स्टेटस लगाया था और मैंने देखा था कि तुम किसी कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हो, वैसे मेरी एलर्जी तो ठीक हो चुकी है। हाँ वो कहता है कि हाँ काफ़ी बेहतर है। लेकिन वो कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे ये बात करने आई हूँ कि क्या तुम मुझे अपने साथ कॉन्फ्रेंस में लेकर जाओगे। वो कहता है कि क्यों। वो कहती है कि मुझे भी मेडिकल के बारे में कुछ सीखना और समझना है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये नॉलेज मेरे लिए काम आएगी। देन वो उसे कहता है कि तुम एक दफ़ा गौर से देखो वो कॉन्फ्रेंस किस बारे में है। देन हम देखते हैं कि वो कॉन्फ्रेंस मैरिज कपल के बारे में होती है। तो यहाँ पर वो एम्बैरेस फील करती है और वहाँ से निकलने की कहती है। डॉक्टर चंद मुस्कुराने लगता है। देन हम यहाँ पर नेक्स्ट अकेडमी में देखते हैं जहाँ पर सीसी जिन को डांस सिखाने के बाद उसे लंच टाइम देती है। वो अपनी फेवरेट कुकी खा रही होती है और वो टीचर को भी ऑफर करती है। बट यहाँ पर सीसी उसकी सारी सीसी कुकी खा लेती है। जिन बहुत जोर से रोने लग जाती है और ये मेरी फेवरेट कुकी थी और आपने खा ली। सीसी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है। वो चुप नहीं हो रही होती है। इतने में वहाँ पे डॉक्टर चैन आता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। वो उसे पिक करने आता है। तो वो उसे कहती है कि टीचर ने मेरी सारी कुकी खा ली। वो बहुत कंफ्यूज होती है कि मैं और कहती है कि मैं उसे प्रैंक कर रही थी मगर वो जो को नहीं समझ पाई। डॉक्टर चैन कहता है कि मैं तुम्हें और दिला देता हूँ। सीसी कहती है कि नहीं मैं इसे दिला दूंगी और जिन भी कहती है कि मुझे टीचर से ही कुकी चाहिए। फिर वो ग्रोसरी स्टोर जाती है और वो तीनों शॉपिंग कर रहे होते हैं। सीसी मन ही मन में सोच रही
रही होती है, ऐसा लग रहा है कि हम तीनों एक फैमिली हैं, काश मैं इस ड्रॉपसी स्टोर में डॉक्टर चैन के साथ में अपने बेबी को भी लेकर के आऊँ। इतने में वहाँ पे उसकी एक ओल्ड क्लासमेट गुई मिलती है, जो उसे देख कर हैरान होती है। उसे पूछती है कि ये तुम्हारा हस्बैंड है? तो वो उसे कहती है कि ऐसी बात नहीं है। तो वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें हस्बैंड को तुम्हारे पास के बारे में कुछ पता है? तो वो उसे कहती है कि ये मेरा हस्बैंड नहीं है। वो कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा ना, तुम बीजिंग छोड़ के यहाँ पर आ गई, तो क्या हम दोनों एक दूसरे को विचार पे ऐड कर ले। यहाँ पर डॉक्टर चैन महसूस कर लेता है कि सीसी बहुत कंफ्यूज हो रही है, तो वो बहाना करके उसके साथ लेकर के जाता है एंड यहाँ पर वो बिल देने लगता है। लेकिन सीसी कहती है कि मैं बिल पे करूँगी, लेकिन उसका विचार का स्कैनर ऑन होता है, तो वो गुई को ऐड नहीं कर पाई थी, इस वजह से वो पेड भी नहीं कर पाती है। तो डॉक्टर चैन उसे कहता है कि तुम पहले विचार से फ्री हो जाओ, लोगों को ऐड करने से, फिर पे कर लेना। बाहर जाता है। यहाँ पर सीसी मन ही मन में सोच रही होती है कि लगता है वो मुझे पसंद करने लगा है। उसने पहले गुए से भी मुझे बचाया क्योंकि उसे पता था कि मैं अनईजी फील कर रही हूँ। एंड उसके बाद वो मन ही मन में सोच रही होती है, लेकिन यहाँ पर अपनी कार के पास पहुंचकर मिस्टर चैन रुकता है तो उसे टकरा जाती है और मन ही मन में खुश होने लगती है। वो उसे हाथ आगे करता है तो वो बड़ी खुशी से अपने हाथ थमा देती है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें स्नैक बैग मांग रहा था ताकि मैं उन्हें ट्रंक में रख दूं और मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूं, तुम कुछ और ही समझ बैठी हो। और उसे बैग लेकर के चला जाता है। सीसी मन में खुश होने लगती है और मन में सोचती है कि मैं हमेशा कुछ ज़्यादा ही सोचने लग जाती हूँ। अब घर जब उसे ड्रॉप करता है तो सीसी उसे फ्री होने की कोशिश हो रही होती है और उसे घर बुला रही होती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। फिर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए रिस्पेक्टेड हो, तुम मेरी नीज को डांस सिखा रही हो और उसकी टीचर हो। तो वो उसे कहती है कि क्या तुम कल उसे पिक करने आओगे? तो वो कहता है कि पहले तुम तो मेरी बात सुनो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे पर अपना टाइम स्पेंड करो और अपनी एनर्जी भी। वो उसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वो उसे कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और ना ही तुम इंटरेस्टेड हो। वो तो मन में सोच रही थी कि शायद वो उसे कुछ प्यार की बात करेगा, लेकिन उसने तो उसे साफ जवाब दे दिया जिससे वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाती है। वो कहती है कि तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते हो? तो वो उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि मुझ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन वो उसे साफ बता देती है अपनी फीलिंग्स के बारे में कि मैं तुम्हें पसंद अभी प्रपोज नहीं कर रही हूँ, मैं बस तुम्हें इंटरेस्टेड। मुझे पता है कि तुम्हें ये सब कुछ अनईजी लगेगा, लेकिन मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगी क्योंकि शायद तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट के बारे में नहीं सुना होगा, जो कि मुझे तुमसे हो चुका है। मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, चाहे तुम मुझे इंटरेस्टेड रहो या ना रहो। वो ये कह करके उसे चली जाती है। डॉक्टर चैन तो कुछ शौक तो होता है, लेकिन वो उसे ये सब कुछ सुनना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो अपनी फ्रेंड सारा को हॉस्पिटल लेकर के आई होती है, जहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट से रिपोर्ट लेते हुए उसकी फ्रेंड डर रही होती है क्योंकि उसे शक होता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। एंड यहाँ पर सीसी कहती है कोई बात नहीं, मैं ये रिपोर्ट ले लेती हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर वो डॉक्टर से रिपोर्ट लेने लगती है। डॉक्टर चैन वहाँ से गुजरता है और वो सुन लेता है कि नर्स बता रही होती है कि रिपोर्ट के रिजल्ट के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में, जिससे डॉक्टर चैन ये समझता है कि शायद सीसी प्रेग्नेंट हो चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से डिसअपॉइंट होकर चला जाता है। एंड यहाँ पर सीसी सारा को कहती है कि अब तुम क्या करोगी? सारा कहती है कि ऑफ कोर्स मैं इस बेबी को रखना चाहूँगी क्योंकि हमारी शादी तो होने वाली है। तो यहाँ पर सीसी कहती है कि मैं इसकी ग्रैंड मदर बनूंगी। वो दोनों बहुत एक्साइटेड होती हैं इस न्यूज़ को सुनकर। इसके बाद हम यहाँ पर एक दूसरे डॉक्टर को उसी हॉस्पिटल में देखते हैं जो सीसी को मैसेज कर रहा होता है, जिसका वो साफ रिप्लाई करती है कि मुझे दोबारा मैसेज मत करो। इस बात से डॉक्टर यू यांग काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाता है और अब इनका इमोशनल रिलेशन हमें आगे पता चलेगा। देन हम यहाँ पर देखते हैं कि डॉक्टर चैन भी वहाँ पर आता है और हमें पता चलता है कि डॉक्टर चैन का असिस्टेंट डॉक्टर है और वो यहाँ पर उनसे मेडिकल के बारे में सीखने आया है, यानी कि वो उनका टीचर है। सीसी हर जगह डॉक्टर चैन को ढूंढ रही होती है। डॉक्टर चैन उसे नजर आ जाता है, वो उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगती है। डॉक्टर चैन उसे देख लेता है और वो कहती है कि मैं काम से यहाँ पे आई हुई थी तो मैंने सोचा तुमसे मिल लो। फिर वो कहती है कि वैसे भी शायद हम दोनों ज़्यादा मिल लेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी। जहाँ पे वो मन में सोच रहा होता है कि ये क्या समझते हैं कि मुझे इसकी प्रेगनेंसी पर पता चल चुका है, फिर भी मैं इसके साथ आगे चल सकूंगा। अब उससे काफ़ी क्लोज आ रही होती है। वहाँ एक और असिस्टेंट डॉक्टर चैन के साथ में एक गर्ल को देखकर शॉक हो जाता है और उसके पास आके कहता है कि मैं पहली दफ़ा आपके साथ किसी को देख रहा हूँ, ये कौन है? तो वो इससे पहले कुछ कह पाता, वो बता देती है कि मैं इसकी फ्रेंड हूँ। तो वो कहता है कि जस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड। डॉक्टर चैन इस क्वेश्चन से रिलेटेड होता है और कहता है कि ज़्यादा बातें मत करो। उसके बाद असिस्टेंट कहता है कि हमें दूसरे अपॉइंटमेंट में जाना है। तो सीसी कहती है क्या तुम मुझे भी ड्रॉप कर दोगे? उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सीसी ड्राइविंग कर रही होती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी नेक में काफ़ी पेन हो रहा होता है और ड्राइवर उसी से लड़ रहा होता है। हालांकि गलती उसकी होती है, उसने ही पीछे से अपने ट्रक को हिट किया होता है और इल्जाम सीसी पर लगा रहा होता है। इतने में वहाँ पर डॉक्टर चैन भी आ जाता है और इस ड्राइवर के अच्छे से क्लास लेता है, सीसी को प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि अगर तुम्हारे नेक में पेन हो रहा है तो तुम डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर चैन इस सिचुएशन को हैंडल करने के बाद सीसी के बारे में सोच रहा होता है कि ये प्रेग्नेंट लेडी अगर इंजरी ज़्यादा हुई तो प्रॉब्लम ना हो जाए, तो वो उसे डॉक्टर के पास लेकर के जाता है एंड उसके बाद वो उसे कुछ मेडिसिन वगैरह देती है। लेकिन डॉक्टर चैन सीसी को कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें उसे बताना चाहिए था ताकि वो तुम्हें कुछ लाइट मेडिसिन रिकमेंड करती जो बेबी के लिए प्रॉब्लम ना हो। ये बात सुनकर तो सीसी बहुत हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ। वो उसे कहता है कि झूठ मत बोलो, मैंने उस दिन देखा था तुम कॉलेज को विजिट करने गई थी और ये मैंने देख लिया था, वो तुम्हें प्रेगनेंसी के बारे में बता रही थी। वो उसे समझा रहा था प्रेगनेंसी का पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें डॉक्टर को बताना पड़ता है। लेकिन वो हंसने लगती है और वो कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं अपनी फ्रेंड सारा को वहाँ लेकर गई थी, वो प्रेग्नेंट है, तुम मुझे प्रेग्नेंट समझ रहे हो, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और मेरे बेबी का फादर तुम ही बनोगे, तुम फिक्र मत करो। वो इस बात को सुनकर परेशान होता है और साइड पे होकर बैठता है और उससे बात नहीं कर रहा होता है। इतने में एक लेडी मॉपिंग वहाँ कर रही होती है और यहाँ पर सीसी उसे कह रही होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दो, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रहा होता है। वो मॉपिंग वाली लेडी डॉक्टर चैन
चैन की क्लास लेने लगती है और तू कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी वाइफ के साथ इस तरह बिहेव मत करो। बेचारा चैन डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाता है और जाकर उसके लिए पानी लेकर के आता है और अपनी सर्विस को काफ़ी खुश रहती है। यहाँ पर नर्स आके कहती है कि आपकी नेक इंजरी काफ़ी सीरियस है और आपके हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। सीसी बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है और तो डॉक्टर चैन उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ में हो रहा हूँ। वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन वो उसे कहता है कि तुम्हें ये सब करवाना पड़ेगा ट्रीटमेंट वरना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगा। उसके बाद वो उसे कहती है कि मैं नेक बोट डलवाने के बाद में तुम मेरी एक पिक्चर क्लिक कर लो, ये मैं तुम्हें वीचैट पे सेंड करूँगी। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि सीसी देखती है कि डॉक्टर चैन से दूसरी लेडी डॉक्टर बात कर रही होती है अपनी सिस्टर के बारे में कि वो बहुत अच्छी है, क्या तुम उससे मिलोगे? तो वो तुम लोगों का टाइम अरेंज कर लिया। तो वो फौरन से हाँ कर देता है। सीसी मन में सोचती है कि मुझे ये तो वीचैट पे ऑर्डर नहीं कर रहा था और इतने नखरे दिखा रहा था और दूसरे के लिए डेट पर कितनी जल्दी मान जाता है। वो जल्दी से खड़ी हो जाती है और बहाना बनाने लगती है कि उसकी इतनी तबीयत खराब है। वो उसके नेक को चेक कर रहा होता है तो वो उसे कहती है कि क्या तुम आज मेरे साथ रहोगे, प्लीज़ मत जाओ, मुझे डर लगता है। वो कहता है मुझे बहुत काम है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उसे घूरता है तो उसका हाथ छोड़ देती है। तो वो उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए वेट कर लूँगा और इसके लिए खाना लेकर के आता है। वो उसे कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे फिश बहुत पसंद है? तो वो उसे अपने साथ बिठाती है और कहती है कि तुम भी मेरे साथ खाओ। वो उसे कहती है कि मेरे केयर बहुत अरसे बाद किसी ने की है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि डॉक्टर चैन बहुत वियर्ड फील कर रहा होता था। वो उसे कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें प्रेग्नेंट समझ रहा था इसलिए तुम्हारी इतनी केयर कर रहा था, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है और चुप करके खाना खा लो। अब उसके बाद वो सोच रही होती है कि फाइनली मुझे मेरी एक लाइफ में कोई तो फ्रेंड मिल रहा है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सीसी अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है, जहाँ पर उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़ करके चली जाती है, यानी कि सीसी का पास्ट अच्छा नहीं था। अब यहाँ पर उसकी फ्रेंड सारा उसे विजिट करने आती है, जहाँ पे वो उसे साफ बताती है कि मुझे इतना पेन नहीं है, मैंने बहाने बनाए हुए हैं। इसके बाद हम डॉक्टर चैन को देखते हैं, वो लियोन को कुछ डॉक्यूमेंट नर्स को देने को भेजता है। तो असिस्टेंट डॉक्टर कहता है कि ये इंटर्न बहुत हार्ड वर्किंग है। वो वापस पीछे से आता है और सुनता है कि डॉक्टर चैन उसकी तारीफें कर रहा होता है कि डॉक्टर की हमेशा स्किल दिखनी चाहिए। वो बहुत खुश होता है और वापस से डॉक्यूमेंट लेकर के जाता है। नर्सेज आपस में गॉस कर रही होती हैं कि डॉक्टर चैन के बारे में कि वो काफ़ी एटीट्यूड वाला है, उसके खुद मेडिकल स्किल्स इतनी अच्छी तो नहीं है और उसे उसके फादर ने यहाँ रिकमेंड किया है क्योंकि वो भी एक डॉक्टर था, लेकिन उसका फादर किसी फ्रॉड केस में पकड़ा गया था। ये बात सुन के उसे बुरा लगता है। तो वो आता है और डॉक्टर चैन से मिसबिहेव करने लगता है कि आप किसी के स्किल पर कैसे जज कर सकते हैं जबकि आप ही रिकमेंडेड हो। दूसरा असिस्टेंट डॉक्टर उसे वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लेडी पेशेंट आकर सीसी के पास बैठी है और उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सन के साथ शादी कर लो, और वो उसकी पिक्चर दिखाती है जो कि बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं था, ना ही हैंडसम था, और वो उसे इम्पोज कर रही होती है कि तुम सिंगल लगती हो। इतने में वहाँ पर डॉक्टर चैन आता है जिसे देखकर सीसी की जान में जान आती है। लेडी से पूछती है ये कौन है? तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, प्लीज़ तुम मुझे अपने साथ लेकर के जाओ। उसका हाथ पकड़ती है और उस लेडी को कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बाहर आके भी उसका हाथ नहीं छोड़ती। डॉक्टर चैन कहता है कि अब तुम मुझे छोड़ दो। वो जाने लगता है, लेकिन वो उसे कहती है कि सॉरी मैंने एक्सक्यूज़ किया, मैंने तुम्हें बॉयफ्रेंड इसलिए बताया क्योंकि वो लेडी मुझे ज़बरदस्ती कह रही थी कि मैं उसके सन के साथ शादी कर लूँ। फिर वो उसे कहती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या हम कुछ खा ले? एंड उसके बाद में वो मेन्यू देखती है, लेकिन वो कहती है कि तुम भी मुझे कुछ खिला दो। वो अपनी तरफ से जो भी मेन्यू डिसाइड करता है वो उसमें खुश हो जाती है। और काउंटर बॉय उन दोनों को ये चिड़चिड़ देख रहा होता है। एंड उसके बाद वो जब हॉस्पिटल में आते हैं तो सीजी कहती है कि अगर तुमने मेरी पिक्चर क्लिक की थी वो मुझे तुम सेंड कर दो। वो उसे वीचैट पे वो सेंड कर देता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि लुई सीसी को वहाँ देख लेता है। वो उसे बच के भाग रही होती है। वो उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे बच के नहीं भागना चाहिए, मैंने तुम्हें इतने मैसेज किए, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? वो उसे कहती है कि हमारा कुछ भी रिश्ता नहीं है। वो उसे कहता है कि तुम इस हॉस्पिटल में थी, मुझे पता भी नहीं चला। तो वो कहती है कि कार एक्सीडेंट की वजह से ही सब कुछ हुआ है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रख लूंगा, लेकिन वो उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। वो जाने लगती है तो वो उसे सिस्टर कहता है, तो वो उसे कहती है कि मुझे सिस्टर मत कहना। एंड यहाँ पर अब हम पता चलता है कि वो अंदर आके दुखी होती है। और पास का हम सीन देखते हैं, सीसी की मॉम ने दूसरी शादी कर ली और उसे एक बेबी हुआ था, लेकिन सीसी की मॉम हमेशा अपने सन से ही अच्छा बिहेव करती थी और सीसी को बहुत डांटती थी, जिसकी वजह से सीसी को अब अपने ब्रदर से भी नफरत होती थी। उसे लगता था कि उसकी मॉम ने सिर्फ लुयांग की वजह से उसे प्यार नहीं किया। उसके बाद हम देखते हैं कि सीसी को विजिट करने के लिए मैंग और जिन आए हुए थे और इतने में वहाँ पे डॉक्टर चैन भी आ जाता है, जिसे देख करके वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि जिन ने अपनी वॉच गिरा दी थी तो वो वापस करने आया हूँ। तो यहाँ पर उसकी सिस्टर कहती है कि ये तुम्हारे हॉस्पिटल में है तो तुम अच्छे से उसका ख्याल रखना। इतने में ही दूसरी पेशेंट लेडी कहती है कि लेकिन ये तो इसका बॉयफ्रेंड है ना, तो इसे तो कल कहा था कि ये इसका बॉयफ्रेंड है। ये बात सुनकर के सिस्टर हैरान हो जाती है और कहती है कि ये कब हुआ? तो सीसी कहती है आंटी को गलत फहमी हुई है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। वो कहती है कल तुमने मुझसे कहा तो था यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो सिस्टर से पूछने लगती है कि उसे समझ नहीं आता वो क्या कहे। तो वो कहती है कि एक्चुअल में मेरा बॉयफ्रेंड है, तो वो सही हॉस्पिटल में उसकी भी क्लासेस हैं, तो वो बहुत क्यूट है, लेकिन आंटी को शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो डॉक्टर चैन शर्मा के वहाँ से चला जाता है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि लुयांग अब सीसी की बहुत केयर कर रहा होता है। तो वो साफ कर देती है कि तुम यहाँ मत आया करो, मैं अपनी अनईजी फील कर रही हूँ, तो तुम्हें मेरी केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद यहाँ पे संभाल लिया है, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी सिस्टर को कहता है कि बहुत सी गलतफहमियाँ हो रही हैं, हमें इसे सॉल्व कर लेना चाहिए क्योंकि हम फैमिली है। यहाँ पे हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ सीसी ने लुयांग की जान बचाई थी, लेकिन उसकी मॉम उसे ही डांटता था ये समझ के कि वो लुयांग की जान लेना चाहती है। उसके बाद उसका रिलेशन कभी ठीक नहीं हुआ। सीसी कहती है मैंने तुम्हारी उस दिन जान बचाई थी, लेकिन मॉम ये बात नहीं समझ सकी। वो उसे कहता है कि आप हमेशा गलत समझती हो, मैंने मॉम को आपसे नहीं छीना। वो वहाँ से नहीं जा रहा होता है कि जब तक आप नहीं खाओगे कि मैं आपको
छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं खा लूँगी। अब यहाँ पे वो ठीक हो चुकी होती है और सोचती है कि मैं डॉक्टर चैन से मिल जाऊँ, लेकिन यहाँ पर ऑफिस में उसका असिस्टेंट बैठा होता है। तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। उसने सामने फाइल रखी होती है, वो नहीं देख पाती और पीछे से डॉक्टर चैन सुन रहा होता है। वो प्यार का इजहार करी होती है। डॉक्टर चैन कहता है कि तुम किससे बात कर रही हो। ये देख के तो वो हैरान हो जाती है कि सामने असिस्टेंट डॉक्टर होता है और उसके साथ में 2 और छुपे हुए होते थे जो निकल आते हैं और कहते हैं कि सॉरी, आपके प्यार के इजहार को हमने सुन लिया। वो काफ़ी एम्बैरेस फील करती है, वो वहाँ से भाग जाती है साई फील करते हुए। वो लोग डॉक्टर चैन को कहते हैं कि वो लड़की आपसे इतना प्यार करती है, आपको उसे रिप्लाई करना चाहिए। वो एलिवेटर में जाकर छुप जाती है और डॉक्टर चैन भी वहाँ पे पहुँच जाता है। तो वो कॉर्नर में जाकर छुपने लगती है, लेकिन इतने में वहाँ बहुत ज़्यादा एलिवेटर में भीड़ लग जाती है। डॉक्टर चैन समझ जाता है कि अभी उसकी नेक की इंजरी हुई है। वो जल्दी से उसे कवर अप कर लेता है और एक्सीडेंटली सीसी के नेक पर उससे किस हो जाती है। एंड देन बाहर आके कि वो सॉरी करती है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें इस तरह की बातें हर जगह नहीं करनी चाहिए, रूमर्स फैल जाएंगे, जबकि हमारा कोई रिलेशन नहीं है। तो वो उसे हाथ पकड़ के कहती है कि क्या तुम प्लीज़ मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे। और यहाँ पर अब सब असिस्टेंट डॉक्टर्स आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं कि ये बात लोयांग को भी पता चलती है कि डॉक्टर चैन की लाइफ में कोई आ चुका है और सब लोग उसे अब टिप्स देने लग जाते हैं। डॉक्टर चैन इन बातों से इरिटेट होकर कहने लग जाता है कि सब लोग अपने काम पर लग जाओ और मुझे किसी की टिप की जरूरत नहीं है। और वो लोग समझा रहे होते हैं कि आपको रिलेशन आगे बढ़ाना चाहिए। इतने में वहाँ पर फूड डिलीवरी होता है, वो सीसी ने भेजा होता है। तो सब लोग डॉक्टर चैन को कहते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड तो बहुत अच्छी है, आपका बहुत ख्याल रखती है। देन वो उसे कॉल करके कहता है कि तुमने ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, दोबारा ये सब हॉस्पिटल में मत भिजवाना। अब सीसी समझती है कि शायद उसने इस तरह से फूड डिलीवर किया तो उसे अच्छा नहीं लगा, तो वो खुद फूड लेकर के आती है और फिर उसे कहती है कि तुम उसके लिए खुद मतलब पे कर देना, शायद तुम्हें बहुत बुरा लग रहा था। डॉक्टर चैन तो हैरान रहता है और वो फूड खा भी लेता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीसी जिन को डांस प्रैक्टिस करा रही होती है। इतने में वहाँ पे गुयान आ जाती है और इसको देख कर सीसी हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं जिन को लेने आई हूँ। वो कहती है तुम्हारा जिन से क्या रिलेशन है सिर्फ। तो जिस पर वो कहती है कि मैं जिन के फादर की सिक्योरिटी हूँ, उसने मुझे भेजा है जिन को लेने के लिए। तो वो कहती है मैं जब तक कॉल पे इस बारे में नहीं पूछूंगी तो मैं उसे नहीं भेजूंगी। देन वो उसके फादर को कॉल लगाती है। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने अपनी सिक्योरिटी को भेजा है, तुम उसे भेज दो। एंड जिन को अपने साथ ले जाती है। तो सीसी गुयान के जाने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गुयान कुछ लोगों को अपने साथ लेकर के आई और सीसी पे इल्जाम लगाया था कि वो डांस अकेडमी के ऑनर के साथ सेट है, जबकि वो खुद शादीशुदा है और ये मिस्ट्रेस बन गई है और उनकी फैमिली को बर्बाद कर दिया है। ये बातें सोच करके वो बहुत रो रही होती है। ये रूमर्स बहुत फैले थे। इतने में डॉक्टर चैन की कॉल आती है। वो उसे कहता है कि तुम ठीक हो ना। तो वो उसे कहती है कि तुम मेरे लिए इतना केयरफुल क्यों हो रहे हो। वो उसे कहता है कि नेक इंजरी कभी कभी बाद में भी पेन देती है, लेकिन वो रो रही होती है। तो डॉक्टर चैन को अजीब भी लग रहा होता है कि वो उसे क्या हुआ है, लेकिन वो खुद को संभालती है। लेकिन उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसने उसके लिए कॉल किया और इस तरह केयर किया, जिस पर वो उसे कहता है कि मैं उस वक्त फ़ोन इसलिए बंद किया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वर्क था और अभी टाइम निकाल कर मैंने तुमको कॉल किया है। तो वो उसे कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो बहुत मेहनत से डॉक्टर चैन के लिए फूड प्रिपेयर करती है, लेकिन वो उसे सब कुछ जल जाता है। तो वो ऑर्डर करके उसे लॉन्च बॉक्स में डालती है और ये शो करती है कि उसने ये सब खुद बनाया है। लेकिन डॉक्टर चैन को सब कुछ समझ आ जाता है कि ये फूड उसने खुद प्रिपेयर नहीं किया। वो कहता है कि अगर तुम्हें खुद बनाया है तो तुम मुझे इसकी रेसिपी बता दो। बाहर सब डॉक्टर जून की बात सुन रहे होते हैं, तो वो हैरान होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर लुयान भी होता है। लुयान सीसी को डॉक्टर चैन के साथ में देख लेता है और फिर उससे बात करके जाता है और कहता है कि तुम उसके साथ क्या कर रही थी। वो कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। तो वो कहता है मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ। वो उसे कहता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, उसके बारे में मैं गॉसिप सुना है, तुम उससे दूर रहो। सीसी ये सब सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसके बारे में मैं कुछ भी बुरा नहीं सुन सकूंगी, तुम अपनी हद में रहो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर चैन लुयान को कुछ काम बताता है तो वो आगे से मिसबिहेव करता है। डॉक्टर चैन ये देखकर हैरान होता है तो लुयान उस पर सीसी का गुस्सा उतार रहा होता है। तो दूसरा असिस्टेंट कहता है कि मैं ये काम खुद कर लूंगा। एंड डॉक्टर के जाने के बाद वो असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें अपने टीचर को इस तरह से मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी होती है। गुयान ने दूसरे पेरेंट्स को बताया होता है कि इस एकेडमी में डांसिंग टीचर एक मिस्ट्रेस रह चुकी होती है, उसका पास अच्छा नहीं है। अब हम सब पेरेंट्स आकर उसे लड़ रहे होते हैं। वो सबको सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा होता है। इतने में वहाँ पर डॉक्टर चैन आता है और उस पेरेंट को उससे दूर करता है और वो विदाउट एडवांस उससे कह देता है कि वो उस पर केस कर देगा। वो पेरेंट वहाँ से चला जाता है। तो सीसी बहुत खुश होती है। वो उसे कहती है कि आज तो दिन का ऑफ था तो तुम उसे पिक करने आए थे क्या। तो जिस पर भी कहता है कि इस र्यूमर के बारे में मुझे भी पता चला था, मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था, तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करने आया था कि तुम उस लड़की से दूर रहो। अब वो फैसला करती है कि वो गुयान से बात करेगी। वो गुयान से बात करने जाती है और कहती है कि तुम मेरे बारे में रूमर्स क्यों फैला रही हो, जिस पर वो साफ इनकार कर देती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। तो वो उसे कहती है कि अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा करोगी तो मैं तुम्हारा भी पास्ट क्लियर भी नहीं है, मैं तुम्हें भी जानती हूँ। वो उसे धमका देती है, जिस पर वो गुयान को बहुत गुस्सा आता है और सीसी फिर से हॉस्पिटल में होती है। लुयान से मिलता है और उसके हेयर्स पे डस्ट होती है, जिससे वो क्लियर करने लगता है। मिस्टर चैन ये सारा सीन देख लेता है और गुस्से से अंदर आ जाता है। लुयान अंदर आता है तो वो उस पर फालतू का गुस्सा उतारने लगता है। तो लुयान हैरान हो जाता है कि इसे क्या हो गया। अब यहाँ पे सीसी आती है, डॉक्टर चैन नहीं होता तो वो उसके लिए कैंडीज रखने वहाँ से जाने लगती है। तो लुयान उसे रुक भी रहा होता है, लेकिन वो समझ जाता है कि उसकी सिस्टर उसे पसंद करती है। तो वो उसे कहता है कि मुझे भी कैंडी खाने का दिल कर रहा है। इतने में दूसरा सिस्टर आके कैंडी उठाने लगता है। डॉक्टर चैन समझ जाता है कि सीसी ने उसके लिए रखी गई है, तो वो उसे बच्चे की तरह लड़के अपनी कैंडी ले लेता है। असिस्टेंट कहता है कि आप तो स्वीट नहीं खाते थे, तो अब आपको उससे स्वीट पसंद आने लगा। तो डॉक्टर चैन उसे थोड़ी सी दे ही देता है। तो गुयान फिर से जिन को पिक करने आती है। देन यहाँ पर इस बार सीसी जिन की मॉम को कॉल करती है। तो मैक कहती है कि वो किसी ट्रिप पे गई हुई है। तो वो उसे कहती है कि उसका तो अंकल उसे रिसीव करने आता था। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड ने अपनी सेक्रेटरी को भेजा है तो उसके साथ जिन को भेज दो। एंड उसके बाद वो जिन को लेकर के वहाँ से चले जाती है।
है। देन हम यहाँ पर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि गुयान सीसी को अपने पास बुलाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो उसे उसकी ओल्ड क्लासमेट से मिलवाने लेकर के जाती है। वो उसे लंच ऑफर करती है। असल में उसका मकसद कुछ और ही था और उन सब रिच लोगों की शादी हो चुकी थी और उनका मकसद सीसी को सिर्फ ह्यूमिलेट करना था और उसे मिस्टेट कहना था और उसके ओल्ड र्यूमर को गॉसिप के बार बार उसे बता रही होती है। बाहर आके भी वो उनकी सारी गॉसिप सुन लेती है जिससे वो काफ़ी हर्ट होती है और अंदर जाके उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती है कि मैं एक इंडिपेंडेंट गर्ल हूँ, मैंने अपना नाम खुद बनाया है, ना ही किसी रिच पर्सन से शादी करके। तुम सबने रिच पर्सन से शादी करके ही अपनी औकात बनाई है, लेकिन मैं अपनी खुद का काम करती हूँ, मैं किसी पे रिलाई नहीं करती। उन सबको ये कह के वो चली तो जाती है लेकिन ड्रिंक कर रही होती है और काफ़ी ज़्यादा सैड होती है। इतने में वहाँ पर मिस्टर चैन अम्ब्रेला लेकर के आता है। वो काफ़ी बारिश हो रही होती है तो वो एक्साइटेड होकर उठती है, बट वो काफ़ी ड्रिंक होती है तो गिरने लगती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुम्हें देखना बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअल में डॉक्टर चैन ने देख लिया था कि सीसी को बहुत गुस्से में जा रही थी तो उसने उसका पीछा किया था। अब वो उसके साथ बैठ जाता है। वो उसे कहता है कि तुमने काफ़ी ड्रिंक कर लिया है। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने ड्रिंक नहीं की है। तो उसे बैठा भी नहीं जा रहा होता है तो उसे शोल्डर्स पे सर रख लेती है और उसे बताने लगती है कि वो उसे कितना पसंद करती है। अब उसका साथ देने के लिए वो भी ड्रिंक करने लग जाता है। साथ में वो रोने लगती है और कहने लगती है कि कैसा लगता है जब हमने कुछ बुरा भी किया भी ना हो और हम पर इल्ज़ाम लग जाए, हम इसे कैसे फेस कर सकते हैं। यहाँ पर वो उसे समझाने लगता है कि तुम लोगों की बात को ज़्यादा सीरियस मत लिया करो, लोगों का काम है रूमर्स बनाना, लेकिन अगर तुम्हें पता है कि तुमने कुछ ऐसा वैसा नहीं किया तो तुम्हें कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। लोगों के एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेन करते करते तुम लॉस्ट हो जाओगी। तो बहुत अच्छे से समझाता है। तो उसके बाद वो उसे असर होता है तो उस पर असर होता है तो वो अट्रैक्ट होकर के उससे किस करने लगती है, लेकिन वो फेंट हो जाती है। डॉक्टर चैन के शोल्डर्स पे ही वो सर रख देती है। उसके बाद वो उसे छोड़ने जा रहा होता है लेकिन रास्ते में ही उसकी काफ़ी क्लोज हो जाती है, उसे गले लगा रही होती है, जिससे डॉक्टर चैन को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इस लड़की का क्या करे। एनीवेज वो उसके घर पे ले जाता है। अब वो उसे सोफा पे लेटाता है और उसे कुल कीड़ा हो जाता है, लेकिन वो उसे पकड़ कर किस करने लग जाती है और डॉक्टर चैन बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। जल्दी से उठ के वहाँ से निकलने की करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीसी काफ़ी परेशान होती है कि उसने डॉक्टर चैन को किस की है। अब वो उसे कैसे फेस करेगी और फिर वो बार बार उसे मैसेज करने की कोशिश कर रही होती है, उसे एक्सप्लेन कर रही होती है कि वो ड्रंक थी तो उसे खुद कुछ नहीं समझ आ रही। डॉक्टर चैन उसे रिप्लाई करना चाह रहा होता है लेकिन बार बार पेशेंट की वजह से वो उसे रिप्लाई नहीं कर पाता है और सीसी इस बात से पागल हो रही होती है कि वो आखिर रिप्लाई क्यों नहीं कर देना। देन यहाँ पर देखते हैं कि डॉक्टर चैन को लियांग को दिखता है, वो किसी और के नर्स के साथ बहुत ही क्लोज होता है तो वो समझता है कि शायद वो उसे फ्लर्ट कर रहा है। वो मन में सोचता है कि ये सीसी को भी क्लोज हो रहा था और ये हर एक से क्लोज होता है। वो उसे डांट देता है और क्लिनिक में वापस जाने का कहता है। तो लियान परेशान हो जाता है कि इससे क्या हुआ और ये इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। एंड उसके बाद डॉक्टर चैन देखता है कि उसे सीसी की काफ़ी मैसेज आए हैं। वो मुस्कुरा रहा होता है। असिस्टेंट नोटिस कर लेता है, कहता है काफ़ी मुस्कुरा रहे थे, ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस हुई है। तो वो उसे कहता है कि अगर एक गर्ल किसी को किस करती है तो इसका क्या मतलब होता है। तो असिस्टेंट कहता है कि इसका मतलब तो ये है कि वो लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, कहीं वो सीसी तो नहीं। डॉक्टर चैन उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देता और सीसी से पिक्चर दिखने लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुयान फिर से सीसी के पास आती है और उसे वहाँ से धमका के चली जाती है। यहाँ पर हम डॉक्टर चैन को देखते हैं सीसी अपना डांस प्रैक्टिस कर रही होती है तो डॉक्टर चैन उसे देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि मैं हर वक्त यहाँ पर आने का क्यों सोचता हूँ, मेरा दिल क्यों करता है कि सीसी उसे देख करके स्माइल करती है। तो वो भी मुस्कुराने लगता है। वो उसे कहती है कि आज तो जिन का ऑफ था। वो उसे कहता है कि सॉरी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिल लो। ये बात सुनकर तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो सीट बेल्ट लगाते हुए उसे काफ़ी क्लोज आ जाता है। फिर लास्ट नाइट के लिए वो उसे सॉरी कहती है और उसे कहता है कि लास्ट नाइट में तुम काफ़ी चेंज लग रही थी। वो उसे कहती है कि जब कोई बहुत ज़्यादा ड्रंक कर लेता है तो वो जिस चीज़ को लाइक करता है तो उसके बारे में कहता है। वो उसे कहता है तुम क्या लाइक करती हो, जिसमें वो कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ लाइक करती हूँ। डॉक्टर चैन ब्लश कर रहा होता है तो फिर उसे कहता है कि किसके बारे में तुम मत सोचो। दूसरी तरफ हम लियांग को देखते हैं, वो काफ़ी परेशान होता है। डॉक्टर चैन का उसे बिहेवियर ठीक नहीं होता है और उसे बहुत ज़्यादा काम वगैरह दे रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असिस्टेंट मिस्टर चैन के पास आता है और उसे कहता है कि मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाना चाहता था लेकिन इन टिकट्स का तुम यूज कर सकते हो। डॉक्टर चैन वो टिकट्स के सीसी को दे देता है और कहता है कि तुम किसी फ्रेंड के साथ चली जाना। यहाँ पे जिन कहती है कि आप दोनों इकट्ठे जा सकते हैं तो सीसी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब यहाँ पर वो टिकट्स लेकर के गई होती है। वो देखती है कि यहाँ पर गुयान के साथ जिन का फादर होता है, वो को बहुत ज़्यादा शौक होती है और कहती है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या उसे डॉक्टर को ये बात बतानी चाहिए। तो वो डॉक्टर चैन को आते ही उसे बता देती है कि तुम्हारे के साथ में चीट हो रहा है, उसकी सेक्रेटरी उसके हस्बैंड के साथ में है। जिन काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन का फादर जब जाता है तो वहाँ पर उसकी मॉम नोटिस कर लेती है कि उसके नेक पर लिपस्टिक का मार्क था और वो समझ आती है कि वो उसे चीट कर रहा है। इधर हम ग्रोसरी स्टोर में देखते हैं कि लियांग और उसके मदर शॉपिंग कर रहे होते हैं। सीसी उन्हें देख लेती है और मॉम उसे देखती है और उसे बर्थडे इन्विटेशन देती है, जिससे सीसी काफ़ी कंफ्यूज होती है। काफ़ी देर हो जाती है, वो ग्रोसरी स्टोर में ही होती है। डॉक्टर चैन से उसे देख रहा होता है कि वो कितनी उलझी हुई है। देन सीसी लियांग से बात करने जाती है और कहती है कि मुझे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। वो उसे बर्थडे गिफ्ट दे देती है और दूसरी हम लोग लियांग और दूसरी तरफ हम डॉक्टर चैन को देखते हैं और वो अपनी सिस्टर को बता देता है कि उसने उसके हस्बैंड को चीट करते हुए देख लिया। इवन उससे पिक्चर्स भी दिखा देता है। सिस्टर बहुत परेशान होती है तो डॉक्टर चैन उसे समझाता है कि तुम अकेली नहीं हो, हमारी काफ़ी प्रॉपर्टी है, नुकसान तुम्हारे हस्बैंड का होगा, तुम्हारा नहीं होगा। हम लोग मिलकर के इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा एज ए ब्रदर और जिन का भी ख्याल रखूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनके फादर और मदर इस बात पर आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि वो मान ही
ही नहीं रहा होता है कि उसका कोई अफेयर है, लेकिन वो साफ कह देती है कि उसके पास एविडेंस है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी लाइफ में सिर्फ वही है, तो उससे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो साफ कह देती है कि वो उससे डिवोर्स चाहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर चैन उसी नर्स की सिस्टर से मिलने आता है, जो उसे कहती है कि मेरी सिस्टर ने हमारी ब्लाइंड डेट अरेंज की है, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, हम दोनों का एक ही कैरियर है, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ। लेकिन वो उसे जवाब देकर वहाँ से चला जाता है और इन सब में सीसी उनकी ये सारी बातें सुन लेती है। फिर वो सारा इससे बात करती है कि वो मेरे साथ भी होते हुए ब्लाइंड डेट पर जा रहा है, शायद वो मुझे यूज कर रहा है। सारा उसे कहती है कि तुम्हें भी ब्लाइंड डेट पर जाना चाहिए, शायद तुम्हें डॉक्टर चैन को कुछ ज़्यादा अच्छा पर्सन मिल जाए। अब वो किसी के साथ डेट पर जाती है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी वो सब अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो वहाँ से बहाने मार के उठ के भागती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा अपने चेकअप के लिए जाती है। वहाँ पे लुयांग उसे देखता है और कहता है कि मेरी सिस्टर कहाँ है, जिस पर वो कहती है कि वो ब्लाइंड डेट पर गई हुई है। लुयांग ये बात सुनकर के हैरान होता है और जाके कहता है कि मैं डॉक्टर चैन को कुछ बताना है। डॉक्टर चैन को जाकर बता देता है कि उसकी सिस्टर ब्लाइंड डेट पर है। यहाँ पर डॉक्टर चैन फौरन से सीसी के पास पहुँचता है और तुम कहाँ जा रही हो, वो कहती है मैं ब्लाइंड डेट पर थी। तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। तो वो उसे कहती है कि तुम नर्स के साथ में ब्लाइंड डेट पर जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं जा सकती। देन वो उसे कॉर्नर पर ले जाकर किस करने लग जाता है और उसे कहता है कि आज के बाद तुम किसी भी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड हूँ। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा साई फील कर देती है और टॉयलेट भाग जाती है, वहाँ जहाँ पे वो काफ़ी ब्लश कर रही होती है और काफ़ी खुश भी हो रही होती है कि फाइनली डॉक्टर चैन ने उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया। वो उसे जाकर के ये बात कहती है कि मुझे थोड़ी एटीट्यूड दिखानी होगी। वो उसे कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें देख लिया था। तो जिस पर वो कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, एक्चुअल में मुझे उस डॉक्टर ने बहाने से अपनी सिस्टर से मिलने भेजा था। उसने मुझे कहा था कि उसने कोई मेडिकल इशू है, तो मैंने वो पर्सनली मिलना चाहती है। तो उसने हॉस्पिटल में मिलने का कहा था, लेकिन उसने पर्सनल टाइम का कहा था, इसलिए वो उसे मिलने गया था कि वो डॉक्टर्स हैं, एक दूसरे के हेल्प कर सकते हैं। उसे नहीं पता था कि उनका मोटिव क्या है, तो वो क्लियर कर देता है। सीसी बहुत खुश होकर उसे गले लगाती है और दोनों हक कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन अपने फादर के पास होती है, गोयान उसे अटैच होने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसे साफ कहती है कि मुझे आप पसंद नहीं हो। इतने में वो लोग सोचते हैं कि वो जिन को घर पे छोड़ देंगे, लेकिन जिन कार में सो चुकी होती है। तो गोयान कहती है कि मैं तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ, जिन तो सोई हुई है, इसे जाते हुए हम घर छोड़ देंगे। अब यहाँ पर डॉक्टर चैन और सीसी एक दूसरे से कॉन्फ्रेंस करके काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं और एक दूसरे से काफ़ी क्लोज भी होते हैं। फिर उसे कहती है कि वो उसे कितना पसंद करती है। डॉक्टर चैन अब उसे किस करने लगता है। यहाँ पर सब डॉक्टर्स ये सब देख लेते हैं और घर आकर यहाँ पर गोयान भी जिन के फादर के साथ में फ्लर्ट करने की कोशिश करने लग जाती है। इधर हम देखते हैं कि मेंग अपने ब्रदर से मिलने आती है, जहाँ पर उसे कॉल आ जाती है कि नेबर्स उसे बताते हैं कि उसकी डॉटर कार में है और वो रो रही है और कार लॉक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर चैन भी उसके साथ में आ जाता है और ये सीन देख कर काफ़ी परेशान होता है और वो उसे कार के निकाल देता है। और अंदर हम देखते हैं कि जिन की मदर ये सीन देख लेती है कि किस तरह से उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मेरी डॉटर कार में मर सकती थी और तुम क्या कर रहे थे। डॉक्टर चैन भी उसे पंच करता है और कहता है कि इस घर से निकल जाओ। अब यहाँ डॉक्टर चैन कहता है कि बहुत हो चुका, तुम्हें इस डिवोर्स लेनी होगी। बेचारी अपने डॉक्टर को गले लगा करके रोने लग जाती है एंड यहाँ पर वो अपना डिसीजन ले लेती है कि वो उसे डिवोर्स दे देगी और डॉक्टर की कस्टडी खुद ले लेगी। इधर हम देखते हैं कि सीसी डॉक्टर चैन को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और उसे जाके हक कर लेती है, लेकिन उसे गौर से देखकर कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। और उसे हैंड को भी देती है कि पंच की वजह से वो उसे मेडिसिन अप्लाई कर रही होती है। वो उसे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो सारी सिचुएशन बताता है। वो काफ़ी सैड होती है, तो वो उसे कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए वो फ्लावर्स लेकर आता है और कहता है कि मुझे तुम्हें फ्लावर्स देने का टाइम नहीं मिला। और यहाँ पर हम इन दोनों को देखते हैं, इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा होता है, ये डिनर कर रहे होते हैं। सीसी और मिस्टर चैन उन्हें देख लेते हैं और सीसी उसे कहती है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि उनका एक बेबी भी है। तो यानी उसे कहती है कि तुम खुद को क्या समझती हो, क्या तुम्हें अपना पास नहीं पता है कि कैसा था। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अपने पास के बारे में सुनकर के सीसी बहुत दुखी होती है और डॉक्टर चैन को कहती है क्या तुम पूछोगे नहीं कि मेरे पास में क्या हुआ था। जिस पे वो कहता है कि मुझे तुम्हारे पास में इंटरेस्ट नहीं है, जब तक तुम नहीं बताओगी तो मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। जिस पे वो डॉक्टर लियोन के बारे में उसे पूछता है कि क्या तुम उसे जानती हो, तो वो उसे बता देती है कि वो ब्रदर है। डॉक्टर चैन को जान आती है ये बात सुनकर कि उसका ब्रदर है। वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है। इस बात से वो चिढ़ने लग जाती है और वो उसे गले लगा देता है। उसके बाद वो उसे घर पर ड्रॉप करने आता है और उसे गुड नाइट किस कर लेता है और वो काफ़ी सही फील कर रही होती है। वो दोनों एक दूसरे काफ़ी क्लोज जाते हैं, जहाँ पे साफ पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से बगैर रह नहीं सकते हैं। नेक्स्ट डे वो उसके वहाँ जाती है और उसे बस देखी ही जा रही है। तो डॉक्टर चैन कहता है कि तुम इस तरह मुझे घूरती रहोगी तो मैं काम कैसे करूँगा। लेकिन फिर वो स्टेटस को स्कोप उठाकर उसकी हार्ट बीट चेक करने लग जाती है, जिससे डॉक्टर चैन तो बेचैन हो जाता है और उसे कहती है कि फास्टली बीट क्यों कर रहा है। तो वो उसे किस करती है, तो वो उसे किस करता है एंड उसके बाद सीसी अनकंट्रोल हो जाती है और उसके बटन्स ओपन करने लग जाती है और उसे कहता है कि हम दोनों हॉस्पिटल में। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे और डॉक्टर्स उन्हें फिर से किस करता हुआ देख लेते हैं और वो काफ़ी साफ फील करती है और वहाँ से निकलने की करती है। लेकिन लियांग वो उन्हें देख लेता है एंड यहाँ पर अब जिनका फादर परेशान होता है क्योंकि उसकी वाइफ उसे रिप्लाई नहीं कर रही होती है। गोयान उसके पास आती है लेकिन वो उसे लिफ्ट नहीं करा रहा होता है। वो उसे वहाँ से जाने का कहता है, तो वो जा रही होती है तो सामने से जिनकी मॉम आती है और अंदर जाकर उसे डिवोर्स पेपर दे देती है और कहती है, वो उसे कहता है कि तुम पागल हो चुकी हो। तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ। वो उसे कहता है कि तुम मुझे इस तरह से थ्रेट नहीं कर सकती हो। वो उसे कहती है कि तुम्हें अच्छे से पता है ना ये सब प्रॉपर्टी मेरी ही होगी, हम दोनों की मैरिटल प्रॉपर्टी है, तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा क्योंकि तुम अपना सब कुछ वैसे ही बेच चुके हो। वो उसे कहता है तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि ये बहुत केस स्ट्रॉन्ग बहुत है क्योंकि मेरे पास एविडेंस है। तो वो उसे पिक्चर दिखा देती है
जिससे दोनों काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन वो साफ कर देती है कि मैंने तुमने अपना जॉब करियर सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन तुमने मुझे चीट किया, इसकी सज़ा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। इतने में डॉक्टर चैन और सीसी भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो उन्हें कहती है कि ये मेरी फैमिली है यहाँ पे। और जब पता चलता है कि जिनके फादर के पास कुछ भी नहीं बचा, गोयान भी परेशान हो रही होती है कि उसने इसके साथ में अफेयर्स तो चला लिया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ भी नहीं आएगा। वो अब उसे धमकाती है कि तुम्हें साइन करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे उसका हर हस्बैंड गोयान को जोर से थप्पड़ लगाता है। अब ये तीनों बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर उसकी सिस्टर को शौक होता है। वो कहती है मुझे ऐसा लगा कि तुम दोनों बहुत क्लोज रहते हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? जिस पर वो दोनों कन्फेस कर देते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। जिनका फादर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है क्योंकि उसके प्रोजेक्ट निकल गए होते हैं। तो गुयान के पास आती है तो उससे थप्पड़ लगाता है, कहता है कि मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं है। तो गुयान काफ़ी परेशान रहती है कि उसने एक ऐसे शख्स से फ्लर्ट किया जिसके पास हाथ में वाकई कुछ नहीं है, और वो सोच रही थी कि वो सीसी को कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो दोबारा से सारे पेरेंट्स आए होते हैं क्योंकि वो रूमर को रूम में क्लिप वायरल हो जाता है जो कि एक मिस्ट्रेस थी। तो इतने में डॉक्टर चैन वहाँ पे आता है तो वो उसे बताती है कि किस तरह से ये सब झूठ है, मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो अकेडमी के ऑनर की वाइफ को बस मुझ पर शक हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं उस वक्त अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थी, तो मैं दिन रात प्रैक्टिस करती, उसे बस शक हुआ था, लेकिन मैं ऑनर के साथ सीट नहीं थी। लेकिन मेरी बात किसी ने विश्वास नहीं किया था और मुझे वहाँ से जाना पड़ा। और मुझे अब अफसोस होता है कि काश मैं वहाँ से ना जाती। अगर मैं सच्ची थी तो मुझे खुद को प्रूफ करना चाहिए था। तो डॉक्टर चैन कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो ऑनर की वाइफ की वीडियो लेकर के आया था जिसपे वो सबसे अपॉलॉजी कर रही होती है कि उसने सीसी को गलत शक किया क्योंकि ऑनर बाद में किसी और के साथ पकड़ा गया था और उस गर्ल्स ने कन्फ्यूज किया था कि वहीं उसकी रियल गर्लफ्रेंड थी और उसने सीसी का करियर ऐसे ही बर्बाद कर दिया था। अब सब स्टूडेंट के पेरेंट्स ये देख करके बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करते हैं कि दूसरों की बातों में आकर उन्होंने सीसी पर इस तरह शक किया। डॉक्टर चैन उसे अपना प्रोटेक्ट कर रहा होता है और सब लोग उसे अप्लोलाइज करते हैं एंड वो सीसी के पास आता है और सीसी उसे हक कर लेती है क्योंकि जिस तरह उसने अच्छे से प्रोटेक्ट किया। वो कहता है कि तुम एक ब्रेव गर्ल हो, तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम अभी अपने पाँव में खड़ी हो। और यहाँ पर ये बात डॉक्टर चैन की सिस्टर को भी पता चलता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है कि तुम्हें इन सबको सबक देना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि मैंने सबको माफ़ कर दिया। और यहाँ पर अब वो कहती है कि तुमसे मुझे कोई होप नहीं मिल रही है, मुझे भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए और अपने लिए सब कुछ खुद करना चाहिए और मैं एक इंडिपेंडेंट वूमेन बनूंगी। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर चैन कुकिंग कर रहा होता है और सीसी उसके पास आती है। वो उससे रोमांस करने लगती है और उसे थैंक्स करती है कि उसने किस तरह उसकी हेल्प किया है और उसके ट्रॉमा से निकलने के लिए उसकी हेल्प की है। एंड उसे किस करने लगती है। डॉक्टर चैन से बताता है कि वो उसे कितना प्यार करता है और उसे किस करने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस दे रही होती है जहाँ पर डॉक्टर चैन उसे सपोर्ट करने गया होता है और उसका परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रेसिव था जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आया था। अब यहाँ पे हम सीसी कहती है कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद में मुझे गिफ्ट तो देना चाहिए। वो उसे कुछ गिफ्ट नहीं देता और किस करता है। तो वो कहती है नहीं मुझे कुछ गिफ्ट चाहिए। वो दोनों आपस में आर्ग्यू करते हैं तो वो उसे हक करता है और वो पीछे से हक करके उसे रिंग दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ। वो उसे फ़ौरन से अपनी फिंगर दिखाती है तो वो उसे रिंग पहना देता है। एंड इसके बाद में वो इमोशनल होने लगती है और कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। एंड वो दोनों हक करके उसके बाद वो सिस्टर को भी बताता है कि सिस्टर उस पर खुश होती है। एंड यहाँ पर दूसरी तरफ हम सीसी को देखते हैं, सीसी एंगेजमेंट के बाद बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब यहाँ पर आज उनकी शादी होती है, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इस क्यूट मोमेंट पर फैमिली फॉर्मेट में हमारे ड्रामा खत्म होता है। सो बाय।